Assalamualaikum students, how are you? Now I am going to teach you the social study for class 3. Social study for class 3. Let's open the books. Unit number 4. In this unit we read about the goods and services. यानी हम लोग इस यूनिट में किसके बारे में पढ़ेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कुछ चीज़ें और कुछ जो सर्विसेज हैं। गुड्स और सर्विसेज में हम लोग क्या फ़र्क है वो भी इस यूनिट में पढ़ेंगे, और गुड्स जो हैं वो क्या हैं, सर्विसेज वो क्या हैं, ये सारा जो है हम लोग इस यूनिट में यूनिट नंबर 4 में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारे पास आ रहा है व्हाट आर गुड्स, यानी चीज़ें क्या हैं। यानी पहले हम लोग जो है वो गुड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट आर गुड्स, चीज़ें क्या हैं। गुड्स आर थिंग्स दैट वी यूज आर कंज्यूम इन आर डेली लाइफ, यानी गुड्स जो है वो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं या कंज्यूम करते हैं अपनी जो है वो डेली बेसिस पर। यानी जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप देख लें कि ये ब्रेड वगैरह है, आइसक्रीम वगैरह है, तो ये जो है ये हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली बेसिस पर। इनको हम लोग कहते हैं ये गुड्स हैं। गुड्स आर थिंग्स दैट वी यूज्ड आर कंज्यूम इन आर डेली लाइफ, यानी हम लोग जो है वो अपनी डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल करते हैं। थिंग्स दैट वी कैन सी एंड टच, द बुक्स, बिस्किट, टॉयज, जूस कम इन द कैटेगरी ऑफ गुड, यानी वो चीज़ें जिनको हम लोग टच कर सकते हैं। जैसे बच्चों ये बुक है, तो ये एक चीज़ है, इसको हम लोग जो है वो टच कर सकते हैं, उसको टर्न कर सकते हैं, ये क्या है, ये गुड्स में आता है। उसी तरह हमारे पास बिस्किट है, टॉयज़ हैं जिनको हम लोग पकड़ सकते हैं। टॉयज़ हैं तो हम उसको पकड़ते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो ये सारी जो हैं ये गुड्स हैं। जूस है, कम इन टू द कैटेगरी ऑफ गुड्स, यानी ये गुड्स की कैटेगरी में आता है। गुड डिस्प्ले इन अ शॉप, यानी आपने देखा है कि ये एक शॉप है, तो यहाँ पे चीज़ें कैसे डिस्प्ले हुई हुई हैं, इसको हम लोग कहते हैं ये गुड्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर सर्विसेज। पहले हमने पढ़ा गुड्स क्या हैं, चीज़ें क्या होती हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर सर्विसेज, यानी सर्विसेज क्या हैं। सर्विसेज आर इनटेंजिबल, यानी गुड्स जो हैं वो टेंजिबल होती हैं, यानी जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जबकि सर्विसेज जो हैं वो इनटेंजिबल होती हैं, जिनको हम लोग पकड़ नहीं सकते, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, उसको हम लोग सर्विसेज कहते हैं। सर्विसेज आर इनटेंजिबल, दैट मीन्स यू कैन नॉट टच देम, यानी इसका मतलब है कि आप उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, यानी गुड्स जो हैं वो टेंजिबल होती हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं। जैसे टॉयज़ हैं तो आप उसको पकड़ के उसके साथ खेल सकते हैं। बिस्किट हैं तो आप उसको पकड़ेंगे तो खाएंगे ना, तो वो हमारे पास गुड्स में आता है। इसी तरह सर्विसेज हैं वो इनटेंजिबल में आती हैं, जिसको आप लोग पकड़ नहीं सकते हैं, जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते हैं। यू पे फॉर द सर्विसेज, और इसी तरह जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप उसके लिए कुछ पे करते हैं, इसी तरह सर्विसेज हैं, जब आप लोग सर्विसेज को गेन करेंगे तो उसके बदले में आप उसको कुछ पे करेंगे। व्हेन यू आर अनवेल, यानी जब आप बीमार होते हैं, एंड यू विजिट अ डॉक्टर, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। ही ट्रीट्स यू एंड मेक यू वेल, वो आपको चेक करता है और आप जो है उसकी वजह से आप ठीक हो जाते हैं। यू पे हिम फॉर द ट्रीटमेंट, आप जो है इस ट्रीटमेंट से वो जो आपको ट्रीटमेंट करता है उसका आप उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ पे करते हैं। यू पे द टेलर फॉर स्टिचिंग योर क्लॉथ्स, इसी तरह टेलर जो है वो आपके कपड़े सिलाई करता है तो आप उसको उसकी वजह है उसकी सिलाई देते हैं, यानी उसको पैसे पे करते हैं। यू पे द मेड फॉर क्लीनिंग योर हाउस, इसी तरह आप जो है वो मेड वगैरह को जो आपके घर की सफाई करती है उसको भी पे करते हैं। देयर आर टाइम्स व्हेन यू बाय अ सर्विस वाइल सिटिंग एट होम, इसी तरह बहुत सारे टाइम्स हैं जिसमें आप सर्विसेज जो हैं वो गेन करते हैं और उसके बदले में आप जो है कुछ ना कुछ पे करते हैं। यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड द टेलीफोन एंड द नेचुरल गैस फॉर होल मंथ एंड यू पे फॉर दीज सर्विसेज बाय पेइंग द बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। और इसी तरह ये जो सारी सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एंड नेचुरल गैस, ये आप लोग जो हैं वो सारा महीना यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है आप बिलिंग की शक्ल में इसमें उसको पे करते हैं। उसको ये जो सर्विसेज आपको मिलती हैं आप उसके बदले में कुछ ना कुछ पे करते हैं। ये हैं सर्विसेज। पहले हमने गुड्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमारे पास आया सर्विसेज, उसके बाद है
व्हाट आर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, यानी मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। गुड्स आर यूजुअली मेड इन फैक्ट्रीज, यानी जो चीज़ें हैं वो मोस्टली फैक्ट्रीज वगैरह में बनती हैं। फैक्ट्रीज यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक थिंग्स, और वो जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए। एंड दीज रिसोर्सेज आर इन देयर रॉ फॉर्म, यानी पहले जो वो रिसोर्सेज होते हैं वो रॉ फॉर्म में होते हैं, फिर उनको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद वो फिनिश गुड्स में आती हैं जो हम लोग जो है उनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रीपेयर्ड इनटू समथिंग विच कैन बी सोल्ड एज गुड, यानी वो कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जो बाद में सेल होती है, यानी जो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाती है और उसको बाद में सेल कर दिया जाता है। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, यानी पेपर जो है वो लकड़ी से बनता है। क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम कॉटन और वूल, इसी तरह जो कपड़ा है वो या तो कॉटन से बनता है या वूल वगैरह से। तो ये जो है ये पहले एक रॉ मटेरियल होता है, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्रीज वगैरह में, तो फिर उसके बाद वो फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है जिसको हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ऑयल, सॉल्ट, वाटर एंड कोल आर यूज टू प्रोड्यूस प्लास्टिक, यानी इसी तरह ऑयल जो है, सॉल्ट, वाटर और जो है कोयल वगैरह जो है इसको यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस प्लास्टिक, प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए। ऑयल, कोयल एंड वाटर आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नॉट ऑल गुड्स आर प्रीपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, यानी तमाम जो चीज़ें हैं वो फैक्ट्रीज में नहीं बनती। सम आर प्रीपेयर्ड इन वर्कशॉप्स, और कुछ जो है वो वर्कशॉप्स वगैरह में बनाई जाती हैं। गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, यानी कैसे चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। डिड यू एवर थिंक अबाउट वेयर ऑल द गुड्स इन योर नेबरहुड आर स्टोर शेल्फ्स कम फ्रॉम, यानी आपको पता है ये जो आपके नेबरहुड्स यानी आपके शेल्फ्स वगैरह में जो चीज़ें पड़ी हैं वो कहाँ से आती हैं। डू यू थिंक द गुड्स वर मेड इन द स्टोर, यानी कि आप इसके बारे में जानते हैं कि ये कहाँ से यानी किस स्टोर से बनती हैं। एक्चुअली ईच goes through a long process before it reach the store shelf, यानी ये जो चीज़ें स्टोर के शेल्फ वगैरह में पड़ी होती हैं ना, ये एक लंबे प्रोसेस से गुजर के आती हैं। मैनी पीपल हैव्स टू ब्रिंग इट टू देयर स्टोर, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें हेल्प करते हैं, तो फिर जाके ये हमें फिनिश गुड्स में मिलती हैं। मैनी ऑफ दीज आइटम्स ट्रैवल माइल्स टू रीच द स्टोर, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा माइल्स यानी ट्रैवल करने के बाद जो है वो स्टोर में आती हैं। सम ट्रैवल फ्राम अदर कंट्रीज़, यानी कुछ जो है वो दूसरे शहरों से हासिल होती हैं। क्रॉस द लैंड एंड थ्रू ओशंस बाय ट्रक्स, बोट, शिप्स एंड ट्रेन्स, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, बाहर के मुल्क से, तो वो जो है वो या तो यानी उनके ट्रक्स वगैरह में या बोट्स यानी शिप वगैरह में या ट्रेन के थ्रू उनको जो है वो लाया जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे पास जो है वो हमारे यूज़ के लिए यहाँ पे हमें अवेलेबल होती हैं। गुड्स डिस्प्ले इन अ शॉप, यानी ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे शॉप वगैरह में डिस्प्ले हो रही हैं ये कहाँ से आती हैं, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है कार्गो शिप, यानी ये देखें ये जो कार्गो शिप है ये कैसे चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं। इसी तरह के ये कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स जो हैं वो भी इसमें चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो ट्रैवल करते हैं, उनको ले के जाते हैं। उसके बाद ये कार्गो ट्रेन है, कार्गो ट्रेन भी है, ये भी चीज़ों से जो है वो हमारी जो डेली बेसिस की होती हैं या हमारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने में मदद करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है इन यूनिट नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग टू अर्न, यानी वो काम जिससे हम लोग जो है वो कुछ ना कुछ अर्न करते हैं। वर्किंग टू अर्न। नंबर 1 एंड जॉब्स एंड प्रोफेशंस, यानी हमारी जो जॉब है या हमारा जो प्रोफेशन है उसको हम लोग क्यों अपनाते हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए, कुछ ना कुछ जो है कमाने के लिए। डिड यू नो दैट ह्यूमन बीइंग्स आर रिसोर्स टू, यानी कि आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं यानी जो हम लोग हैं ये भी हम लोग एक रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पीपल वर्क टू अर्न मनी, यानी लोग जो हैं वो काम करते हैं टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। दे हैव टू सेलेक्ट द प्रोफेशन विच सूट फॉर दैम द मोस्ट, यानी वो ऐसे प्रोफेशन को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, वो चूज़ करते हैं जो उनके लिए सूटेबल होता है, जो उनके लिए जो है वो उनकी जो प्रोफेशन है, जो उनकी तालीम है उससे वो सूट करता है, यानी उसके लिए वो उससे मैच करता है। पीपल हु वर्क रेगुलरली टू अर्न मनी आर सेड टू हैव अ जॉब, यानी जो रेगुलरली काम करते हैं लोग पैसे कमाने के लिए, यानी उसको हम लोग कह रहे हैं कि ये जॉब करते हैं। इन ईच प्रोफेशन, यानी हर जो पेशा है लाइक मेडिसिन, एजुकेशन, इंडस्ट्री,
पीपल आर ट्रेन टू परफॉर्म दिस ड्यूटीज़, यानी लोग जो हैं वो उस प्रोफेशन में ट्रेंड हुए होते हैं, उनको उसकी नौ होती है जिसकी वजह से वो उस प्रोफेशन में काम करते हैं, उस प्रोफेशन में ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स, यानी उनको प्रोफेशनल्स का नाम दिया जाता है। जैसे कि मेडिकल प्रोफेशंस हैं, एक साइड पे सर्जन है, दूसरी साइड पे डॉक्टर है। ये सर्जन अ पर्सन होता है जो परफॉर्म करता है मेडिकल ऑपरेशंस, यानी जो ऑपरेशन वगैरह में जो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करता है, तो उसको हम कहते हैं ये सर्जन है, ये सर्जन स्पेशलिस्ट है, ये इसका प्रोफेशन क्या है, ये सर्जरी करता है। दूसरी साइड पे है डॉक्टर, अ पर्सन हु ट्रीट्स पीपल हु आर सिक आर इंजर्ड, यानी दूसरी साइड पे ये डॉक्टर है जो लोग बीमार होते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं उनको जो है वो ट्रीट करता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके बदले में वो पैसे कमाता है। नेक्स्ट है फार्मिंग प्रोफेशन, यानी फार्मर वगैरह, ए पर्सन हु ग्रो क्रॉप्स, यानी किसान वगैरह जो हैं वो फसलें उगाते हैं, तो वो जब फसलें उगती हैं जब वो मार्केट में आती हैं तो उसके बदले में वो उससे पैसा कमाते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोफेशन, यानी ये जो घर वगैरह बनाते हैं, मैसन वगैरह, मिस्त्री वगैरह जो होते हैं। अ पर्सन हु बिल्ड आवर हाउसेज, यानी जो हमारे घर वगैरह बनाते हैं, वो भी एक प्रोफेशन है, उसके बदले में वो क्या करते हैं, वो पैसे कमाते हैं, वो अर्निंग पर्पस के लिए यानी पैसे कमाने के लिए वो जो है ये प्रोफेशन को अपनाते हैं। उसके बाद है मैनी पीपल कैन वर्क इन वन इंस्टीट्यूशन, यानी ये बहुत सारे लोग जो हैं वो एक इंस्टीट्यूशन में मिल के काम करते हैं। दे मे ऑल हैव डिफरेंट जॉब्स, यानी एक ही प्रोफेशन में एक इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं लेकिन उनकी जॉब्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। जिसमें है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है वो स्कूल में काम करता है लेकिन उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, उसका जो काम है वो दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी उसका काम जो है वो टीचर से तो मुख्तलिफ होता है लेकिन वो एक ही इंस्टीट्यूशन में एक ही अदारे में काम करते हैं। उसके बाद लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन भी स्कूल में काम करते हैं लेकिन उसकी ड्यूटीज़ जो हैं वो टीचर की ड्यूटीज़ से डिफरेंट है। इसी तरह क्लर्क है, तो क्लर्क जो है वो ऑफिस वर्क को हैंडल करते हैं, उसकी भी स्कूल में ड्यूटी होती है लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी जो जॉब कैटेगरी है वो जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। जैनिटर है, यानी जो स्कूल की सफाई वगैरह करते हैं वो भी उसकी ड्यूटीज़ भी जो हैं वो दूसरे जो लोग हैं उनकी ड्यूटीज़ से मुख्तलिफ है। सिक्योरिटी गार्ड है, और उसके बाद गेम्स टीचर्स हैं, यानी ये तमाम टीचर जो हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो एक इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं लेकिन इन सब की जो ड्यूटीज़ हैं, इन सब की जो जॉब है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। देयर आर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, यानी कि यहाँ पे कुछ स्किल्ड वर्कर होते हैं और कुछ अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। स्किल्ड वर्कर आर ट्रेन टू डू देयर जॉब्स, यानी जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, वो अपने काम पे महारत रखते हैं, अपनी जो उनकी जॉब्स होती हैं उसके ऊपर वो ट्रेंड होते हैं। दे यूज़ टूल्स, दे वर्क विद देयर हैंड्स बाय यूजिंग टूल, यानी ये जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स के टूल्स को यूज़ करते हैं अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, वो अपने हाथों से काम करते हैं उन टूल्स की मदद के साथ। जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियंस के भी डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनके साथ वो बिजली का काम करते हैं। मैसन है, मैसन जो है उसके भी जो टूल्स होते हैं जिनके साथ वो घर वगैरह को बनाता है। तो उसके बाद टेलर है, टेलर जो है वो सिंग मशीन को इस्तेमाल करता है, यानी ये उसके लिए एक टूल है जिससे वो पैसे कमाने के लिए जो है उसका इस्तेमाल करता है, उससे वो कपड़े सिलाई करता है। उसके बाद मैकेनिक है, तो मैकेनिक के भी टूल्स होते हैं जिसके साथ वो जो है अपनी मैकेनिक की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, अनस्किल्ड वर्कर्स टू डू मैनुअल लेबर, दे आर नॉट ट्रेन, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेन नहीं होते हैं और वो जो है वो भी अपनी हाथों से काम करते हैं लेकिन वो मैनुअली करते हैं, यानी वो किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करते। अब वो कौन से हैं? कॉबलर है, यानी ये जो जूते वगैरह गांठते हैं, ये अनस्किल्ड वर्कर्स में आते हैं और ये अपने हाथों से काम करते हैं। इसी तरह लेबर है, यानी ये जो ये चीज़ें एक जगह से उठा के दूसरी जगह जो शिफ्ट करते हैं लोग, ये भी अपने हाथों से काम करते हैं, ये कोई किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। उसी तरह ये पेंटर है, पेंटर जो है ये भी ये जो घर में वाइट वॉश वगैरह करते हैं, पेंट करते हैं, तो ये भी अपने हाथों से इसको काम करते हैं, यानी ये अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। और ये कोई भी जो है ये काम कर सकता है, इसमें किसी स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। देयर आर पीपल हु वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यानी वो लोग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, दे आर कॉल्ड
यानी उनको हम लोग कहते हैं ये जो है ये गवर्नमेंट मुलाजिम है, यानी ये गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करते हैं, तो हम लोग उनको कहते हैं ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। देयर आर पीपल हु वर्किंग फॉर कम्युनिटी लाइक मिल्कमैन, गार्डनियर, स्वीपर एंड गार्बेज कलेक्टर। कुछ ऐसे हैं जो कम्युनिटी में काम करते हैं, यानी उनका काम होता है जैसे ये गार्डनियर है, मिल्कमैन है, स्वीपर वगैरह है, यानी रोड्स और गलियों की सफाई करने वाले, ये कम्युनिटी की शक्ल में काम करते हैं। और ये भी जो है गार्बेज कलेक्टर, यानी जो हमारे घर का कूड़ा क्रिकेट होता है जो उसको कलेक्ट करते हैं, तो ये कम्युनिटी बनी होती है, ये कम्युनिटी की शक्ल में काम करते हैं। ये भी एक टाइप है, यानी पहले हम लोगों ने गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने ये कम्युनिटी के बारे में पढ़ा जो मिल के काम करते हैं, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं, सम पीपल वर्क विद मशीन्स एंड कीप दैम इन गुड कंडीशंस, दे आर कॉल्ड टेक्नीशियन। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो टेक्निकली काम करते हैं, जो मशीन वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, मशीन वगैरह का यूज़ करते हैं और उसको जो है वो अच्छी कंडीशन में रखते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ये टेक्नीशियंस हैं। ये भी एक जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ टाइप है काम करने की। एवरीबॉडी वर्क्स टू अर्न मनी, हर कोई जो है वो किस लिए काम करता है, डेफिनेटली पैसे कमाने के लिए काम करता है। विद दिस मनी दे कैन बाय व्हाट दे वांट, और वो जो पैसे कमाते हैं वो किस लिए कमाते हैं, ताकि वो चीज़ें खरीद सकें जो वो चाहते हैं। विद दिस मनी यानी वो जो पैसा वो कमाते हैं, दे कैन बाय, वो ख़रीद सकते हैं व्हाट दे वांट, यानी जो वो ख़रीदना चाहते हैं, जो उनकी ज़रूरत है उसको ख़रीदने के लिए वो फिर ये सारे काम करते हैं। अब इस यूनिट की एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। मूव ऑन द एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने गुड्स के बारे में पढ़ा, सर्विसेज के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने जो हमारे वर्कर्स हैं उसकी टाइप्स कौन कौन सी है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या वो टेक्नीशियंस हैं या वो फिर जो है वो कम्युनिटी के तौर पर काम करते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। अब हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। नंबर 1 इज़ व्हाट आर गुड्स, यानी चीज़ें। हम लोगों ने पढ़ा था कि गुड्स जो होती हैं वो टेंजिबल होती हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग जो है वो पकड़ सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा कि टॉयज़ वगैरह जो हैं वो हम लोग उसको पकड़ सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं। और सर्विसेज जो होती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उसके बदले में कुछ ना कुछ पे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट आर गुड्स। गुड्स क्या हैं? गुड्स आर थिंग्स, यानी जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, आर टेंजिबल्स होती हैं। गुड्स आर थिंग्स दैट वी यूज़, जिसको हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आर कंज्यूम, या उसको इन आर डेली लाइफ, हमारी जो डेली की लाइफ है उसमें हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। इन आर डेली लाइफ दोज थिंग्स, ये जो चीज़ें होती हैं, those things which we can see, यानी वो ये चीज़ें हैं which can see, जिनको हम लोग जो है वो देख सकते हैं, and touch, और उनको टच कर सकते हैं। कैटेगरी, यानी ये किसकी कैटेगरी में आता है? कैटेगरी ऑफ गुड्स, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं, टॉयज़ हैं, जूसेस हैं एंड बुक्स वगैरह। ये सारी क्या हैं? ये चीज़ें हैं, ये गुड्स हैं। उसके बाद आ रहा है व्हाट आर सर्विसेज। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्विसेज क्या हैं। सर्विसेज आर इनटेंजिबल, यानी वो चीज़ें हैं जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते। सर्विसेज आर intangible that means you cannot touch, यानी आप जो है इनको टच नहीं कर सकते। you cannot touch them, यानी आप इनको टच नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एग्ज़ाम्पल दी है कि वी पे, हम लोग जो हैं वो पे करते हैं। वी पे द टेलर, यानी जो हमारे कपड़े सिलाई करता है दर्जी, हम उसको पे करते हैं फॉर स्टिचिंग आर क्लॉथ्स,
हमारे कपड़े जो सिलाई करता है उसको हम लोग उसके बदले में पे करते हैं। इसी तरह वी पे द मेड फॉर क्लीनिंग आवर हाउस, यानी हम लोग जो मेड वगैरह है उसको पे करते हैं किसके बदले में कि वो हमारे घर की सफाई करती है। तो वो कहते हैं कि ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके बदले में हम उनको कुछ ना कुछ पे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, हाउ डू अनस्किल्ड वर्कर डू वर्क, यानी जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। अनस्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स डू मैनुअल लेबर, यानी जो वर्कर्स होते हैं ना, डू मैनुअल यानी वो हाथ से काम करते हैं, मैनुअल लेबर, ये हाथ से काम करने वाले होते हैं। दे आर नॉट ट्रेन्ड, यानी ये ट्रेंड नहीं होते हैं, ये कोई भी काम कर सकते हैं। द एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या दी है उन्होंने, द एग्जाम्पल ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, यानी जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। वर्कर्स आर, अनस्किल्ड वर्कर्स आर कॉबलर, यानी ये जो जूते काटने वगैरह वाले होते हैं। उसके बाद लेबरर, यानी ये जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें उठा के लेके जा सकते हैं, तो वो कोई भी कर सकता है, यानी उसके लिए किसी स्किल्ड की ज़रूरत नहीं होती है। एंड पेंटर वगैरह है, यानी ये जो घर की वाइट वॉश वगैरह करते हैं, तो वो कोई भी कर सकता है, उसमें किसी स्किल्ड की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको कहते हैं कि अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। नेक्स्ट आर हु आर द स्किल्ड वर्कर्स, यानी स्किल्ड वर्कर्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। स्किल्ड वर्कर्स यानी जिनके पास एक ख़ास स्पेशलिटी होती है, यानी वो किसी काम में जो है वो अपने काम में माहिर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ये स्किल्ड वर्कर्स हैं। हु आर स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स आर ट्रेन्ड, यानी ये अपने काम में जो है वो माहिर होते हैं। टू डू their jobs, they use tools, यानी वो different tools का इस्तेमाल करते हैं। they work with their hands बाय यूजिंग, यानी वो अपने हाथ से काम करते हैं लेकिन डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, बाय यूजिंग टूल्स। द एग्जाम्पल ऑफ स्किल्ड वर्कर्स की, अब इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रिशियंस है, उसके बाद टेलर है एंड मैकेनिक हैं। ये सारे जो हैं ये अपने काम में ट्रेन्ड्स होते हैं और वो डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हैं जिससे वो जो है वो काम करते हैं। अब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आ रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, यानी ये जो है ये फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ें और उसमें जो करेक्ट ऑप्शंस है उसको चूज़ करें। गुड डिस्प्लेड इन शॉप्स आर हॉस्पिटल्स, इन शॉप्स यानी चीज़ें जो हैं वो आपको कहाँ डिस्प्ले मिलती हैं, शॉप्स में। हॉस्पिटल में तो हम लोग जब बीमार होते हैं तब जाते हैं ना, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शॉप्स। वी यूज़ एंड कंज्यूम इन आर डेली लाइफ सर्विसेज आर गुड्स, यानी हम लोग अपनी डेली लाइफ में किस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, गुड्स को। सर्विसेज तो हम लोगों को कभी कभी चाहिए होती हैं, लेकिन गुड्स जो हैं वो डेली बेसिस पे हम लोग जो है वो कंज्यूम करते हैं। पीपल आर ट्रेन टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स आर वर्कर, उसको हम लोग जो है वो प्रोफेशनल्स कहते हैं, यानी जो प्रोफेशनली डेली बेसिस पे अपना काम करते हैं उसको कहते हैं ये प्रोफेशनल्स हैं। नेक्स्ट है पीपल हु वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर कॉल्ड प्राइवेट डिपार्टमेंट्स आर गवर्नमेंट सर्वेंट, उनको कहते हैं ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यानी जो गवर्नमेंट मुलाजमत करते हैं, जो सरकारी जो दफातर्स हैं उनमें काम करते हैं, तो ये कहते हैं हम लोग ये गवर्नमेंट
गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। नेक्स्ट है अनस्किल्ड वर्कर्स डू देयर वर्क विद मैनुअली आर ट्रेन। जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो अपना काम मैनुअली करते हैं, यानी ये जो लेबर्स वगैरह हैं, ये जो एक जगह से जो वज़न वगैरह थैले वगैरह होते हैं आटे के चीनी के, वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह जो है वो रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ये मैनुअली काम करते हैं, ये अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। अब हमारे पास आ रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। एवरीबॉडी वर्क टू अर्न मनी, यानी हर कोई किस लिए काम करता है, पैसे कमाने के लिए, टू अर्न मनी। गुड्स आर इंटेंजिबल, दैट मीन यू कैनॉट, गुड्स आर थिंग्स, यानी गुड्स जो हैं वो ऐसी चीज़ें हैं दैट वी यूज़ आर कंज्यूम इन आर डेली बेसिस, यानी हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग जो है इनको इस्तेमाल करते हैं। गुड्स आर थिंग्स। नेक्स्ट है सर्विसेज आर इंटेंजिबल। सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल्स हैं, दैट मीन्स यू कैन नॉट टच दैम, यानी आप उनको टच नहीं कर सकते हैं। गुड्स आर यूजुअली मेड इन, यानी जो गुड्स हैं आर यूजुअली मेड इन फैक्ट्रीज, वो फैक्ट्रीज वगैरह में जो है वो बनती हैं। नेक्स्ट है अनस्किल्ड वर्कर्स डू मैनुअल लेबर, यानी वो हाथ से काम करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स कंप्लीट कर ली। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होती है, जिसमें हम लोगों ने गुड्स के बारे में पढ़ा, सर्विसेज के बारे में पढ़ा, और उसके बाद जो है वो हम लोगों को उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स थी, उसके कुछ क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए, फिलिंग द ब्लैंक्स थी, करेक्ट ऑप्शंस थी। तो ये सारे जो हम लोगों ने इस यूनिट में हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है एक्सप्लोरिंग न्यू वोकैबुलरी। इस यूनिट में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जो है उनके मीनिंग्स हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। नंबर 1 इज प्रोसेस, अ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट हैव अ पर्टिकुलर रिजल्ट, यानी प्रोसेस एक ऐसी सीरीज है काम करने की जिसमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट हासिल होता है। एक काम यानी एक प्रोसेस चलता है कि प्रोसेस के थ्रू एक चीज़ों को कैसे बनाया जाता है, तो ये एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिलता है, उससे एक फिनिश गुड बनती है। अनलिमिटेड विद नो लिमिट्स रिलेटिंग टू अमाउंट, टाइम एंड फ्रीडम, यानी अनलिमिटेड कहते हैं जिसमें कोई लिमिट नहीं होती है, अमाउंट यानी पैसों की, टाइम की और फ्रीडम की। उसके बाद अवेलेबल, एबल टू ऑब्टेन एंड टेक ऑन यूज़, यानी इसमें जो हम लोग कहते हैं अवेलेबल किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ की मौजूदगी या उसका इस्तेमाल, तो हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करना। उसके बाद प्रोफेशनल्स, वन हु हैज़ स्पेशल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, यानी इसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनकी स्पेशल स्किल्स होती हैं एंड क्वालिफिकेशंस होती है जिससे वो एक पर्टिकुलर जॉब यानी अपने प्रोफेशन की जो जॉब है उसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है स्किल्स, स्किल्स में आता है पर्टिकुलर एबिलिटी इन्वॉल्विंग स्पेशल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस, यानी इसमें एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, एक्सपीरियंस होता है जिसमें हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ की, किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं ये इसमें ये एबिलिटी है, इसमें ये स्किल है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशन, अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अ बैंक, यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल्स, यानी बहुत बड़े जो अदारे होते हैं जिसमें बैंक है, यूनिवर्सिटी है एंड हॉस्पिटल्स हैं, तो हम इसको कहते हैं ये हैं इंस्टीट्यूशंस हैं। मैनुअल यानी फिजिकल वर्क इन्वॉल्विंग यूज़ ऑफ योर हैंड्स, यानी इसमें जो फिजिकली वर्क होता है जिसमें आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग मैनुअली वर्क कहते हैं, यानी जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ये मैनुअल है। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होती है। आई होप यू गॉट ऑल माई पॉइंट्स करेक्टली बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़। Move on the unit number 5. In unit number 5 we read about healthy living, यानी how to live healthy, यानी हम लोग सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे how to live healthy, यानी हम लोग सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले बच्चों आता है हेल्थी हैबिट्स, यानी वो आदत जो हम लोगों को हेल्दी रख सकती हैं, जिससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्थी, यानी हमें सेहतमंद रहने के लिए अपनी जो बॉडी है उसकी टेक केयर करनी चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। इफ़ वी डू नॉट क्लीन इट, अगर हम इसको साफ़ नहीं करेंगे, वी माइट गेट सिक, तो हम लोग जो हैं वो बीमार हो जाएंगे। देयरफॉर यही वजह है वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन्स, यानी हमें जो है वो अपनी पर्सनल जो हाइजीन्स हैं उनकी जो है उसकी
केयर करनी चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। सम हैबिट्स दैट विल हेल्प अस इन स्टेइंग हेल्दी, यहाँ पे कुछ ऐसी आदत हैं जिसको हम लोग अगर अपनी आदत ये हैं इनको अपना लें तो हम लोग जो है वो हेल्दी रह सकते हैं। नंबर 1 इज़ ब्रशिंग आवर टीथ ट्वाइस अ डे, यानी अपने जो दांत हैं उनको दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, जो एक अच्छी आदत है जो हमें हेल्दी रख सकती है। वॉशिंग योर हैंड बिफोर आफ्टर बिफोर एवरी मील, यानी जब भी आप खाना खाना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने हाथों को अच्छे से धोएं। एक्सरसाइजिंग डेली बेसिस पे आप एक्सरसाइज करें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन लें जिससे आप लोग हेल्दी रह सकते हैं। टेकिंग अ बाथ एवरी डे, यानी डेली बेसिस पे आप बाथ लें, नहाएं। कीपिंग योर नेल्स एंड आवर ईयर्स क्लीन, अपने नाखूनों को और अपने कानों को साफ़ सुथरा रखें, उनकी सफाई का ख्याल रखें, इसकी वजह से आप हेल्दी रहेंगे। ईटिंग हेल्दी फूड लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करें, स्नैक्स वगैरह का इस्तेमाल मत करें। ऐसी फूड लें जो जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं जो आपको हेल्दी रख सकती हैं। ड्रिंकिंग मिल्क ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 दफ़ा आप दूध पिएँ, ये भी एक अच्छी आदत है, ये भी आपको हेल्दी रख सकती है। ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करें। वॉश योर हैंड्स, अपने दांतों को कितनी दफ़ा ब्रश करें दिन में? 2 दफ़ा। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को कब धोएं? वेन एवर यू वांट टू टेक अ मील, यानी जब भी आप खाना खाना चाहते हैं तो अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं। उसके बाद एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने से आप फिज़िकली फ़िट रहेंगे, आप बीमारियों से महफूज रहेंगे, आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। ड्रिंक मिल्क यानी दिन में 2 दफ़ा, ट्वाइस अ डे यू शुड ड्रिंक अ मिल्क, यानी दिन में 2 दफ़ा आपको दूध पीना चाहिए। ये भी एक अच्छी आदत है जिससे आप लोग जो है वो हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट है मिसेज़ अना इज़ अ हाउस वाइफ। मिसेज़ अना जो है वो हाउस वाइफ है। शी हैज़ 2 यंग चिल्ड्रन, यानी उसके 2 बच्चे हैं। शी वांट्स हर चिल्ड्रंस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और वो चाहती हैं कि उसके बच्चे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो और हेल्दी हों। शी टेल्स हर चिल्ड्रन दैट दे मस्ट हैव फूड विच मेक्स दैम ग्रो हेल्दी, यानी वो अपने बच्चों को बताती है कि उन्होंने जो है वो कौन सी खुराक खानी है जिससे वो हेल्दी रहेंगे, जिससे वो अच्छे से ग्रो करेंगे। शी गिव्स दैम मिल्क, वो उनको दूध देती है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स डेली, यानी डेली बेसिस पे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और दूध का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो हेल्दी रहेंगे, जिससे वो अच्छे से ग्रो करेंगे। शी मेक श्योर दैट दे हैव अ बैलेंस डाइट, उनको वो श्योर करती है कि आपने कैसे जो है वो बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट है नज़ीर इज़ अ फार्मर। इसी तरह दूसरी साइड पे इसने कहा है नज़ीर इज़ अ फार्मर, यानी वो एक किसान है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है क्योंकि जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, एक अच्छी बात है। ही हैज़ अ ब्रेकफास्ट एंड देन गोज़ टू द फील्ड, वो नाश्ता करता है और फिर अपने खेतों में काम के लिए चला जाता है। ही वर्क्स ऑल डे, वो तमाम दिन काम करता है। द सन इज़ वेरी हार्ड ड्यूरिंग द डे, और सूरज जो है वो बहुत गर्म होता है, बहुत गर्मी होती है दिन के शुरू में ही, लेकिन वो उसमें गर्मी में भी काम करता है। वर्किंग इन द फील्ड इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, यानी खेतों वगैरह में काम करना बहुत मुश्किल काम है। नज़ीर कम्स होम टायर्ड, यानी वो जब वो घर आता है तो वो बहुत थका होता है क्योंकि वो सारा दिन धूप में गर्मी में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करता है, यानी फ़िज़िकली काम करता है। ही स्लीप्स एज सून एज इट इज़ डस्क, यानी वो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है वो सो जाता है, क्योंकि जल्दी सोना भी अच्छी आदत है और जल्दी उठना भी अच्छी आदत है। स्लीपिंग अर्ली गिव्स रेस्ट टू हिज बॉडी, यानी जल्दी सो जाने से आपकी बॉडी जो है उसको ज़्यादा रेस्ट मिलती है। दिस प्रिपेयर हिम फॉर डिफ़िकल्ट वर्क्स नेक्स्ट डे, और ये जो है जल्दी सोने की जो आदत है उसको नेक्स्ट डे जो उसका काम होता है उसके लिए उसको प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट है व्हाट डज़ अ बैलेंस डाइट मीन, यानी एक जो बैलेंस डाइट है उसका क्या मतलब है। टू स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। व्हाट डज़ अ बैलेंस डाइट
मीन्स यानी बैलेंस डाइट का क्या मतलब है? इट मीन्स दैट वी हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड फ्रॉम ईच फूड ग्रुप सो दैट आवर बॉडी रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। यानी हमें इस तरह की डाइट लेनी चाहिए, इस तरह की बैलेंस डाइट यूज़ करनी चाहिए जिसका है कि हम लोग सफिशिएंट क्वांटिटी में लें, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, एक सफिशिएंट जो क्वांटिटी है खुराक की फ्रॉम ईच फूड ग्रुप, यानी हर तरह की जो खुराक है, जो फूड की जितनी भी इकसाम्स हैं उनको एक सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना चाहिए ताकि हम लोग जो है हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाए। साइंटिस्ट्स हैव प्रिपेयर्ड अ डायग्राम ऑफ बैलेंस डाइट टू हेल्प अस, यानी एक बैलेंस डाइट की उन्होंने तस्वीर बनाई है जो हमारी मदद करती है। ये देखिए, ये बैलेंस डाइट की एक तस्वीर है। दिस डायग्राम जो है शो अस हाउ मच वी शुड ईट फ्रॉम ईच ग्रुप इन अ डे टू बी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी फिट एंड स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हमें कितनी ये जो टाइप्स हैं फूड्स की उनमें से कितनी उसकी क्वांटिटी जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कितना ज़्यादा पोर्शन उन्होंने कवर किया कि हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रेन ग्रुप्स हैं जिसमें दालें हैं और ये फ्लोर, आटा वगैरह यानी जो बेकरी की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कितना करना चाहिए। रोटी वगैरह है, ब्रेड वगैरह है। उसके बाद हमारे पास मीट एंड बीन्स इन ग्रुप्स हैं, यानी जो हमारे पास गोश्त वगैरह का ये ग्रुप बना हुआ है। ये देखिए इसमें उन्होंने कहा है कि उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए। नॉन डेयरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी ये जो है ये सोर्स किसका है, प्रोटीन का सोर्स है, तो उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का उन्होंने इतना ग्राफ बनाया कि इसका जो पोर्शन है वो आपको इतना इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट फूड एंड ड्रिंक्स हैविंग फैट एंड शुगर, और वो चीज़ें जो बेकरी वगैरह यानी ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, कि पेस्ट्री, केक्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और जो बहुत ज़्यादा फैट होती है उनका इस्तेमाल जो है वो हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए, यानी कम से कम उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है उसमें उन्होंने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है, उसके बाद ग्रेन्स ग्रुप हैं, नेक्स्ट है मीट एंड बीन्स है, यानी जो हमारे पास गोश्त और जो बीन्स ग्रुप हैं जो सोर्स है प्रोटीन का, उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए, ये उन्होंने उसका ग्राफ बनाया है। नेक्स्ट लास्ट वन पे उन्होंने कहा है कि वो चीज़ें जिसमें फ़ैट होती है जो आपको मोटा कर सकती है या जिसमें शुगर वगैरह होती है उसका जो है आपको कम से कम मिनिमाइज जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लिमिटेड जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है मूव ऑन द चैप्टर नंबर 4 इन यूनिट नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है। ईटिंग अ बैलेंस डाइट इन अ डे, यानी एक दिन में आप जो बैलेंस डाइट है वो क्या इस्तेमाल करना चाहिए। ईटिंग अ बैलेंस डाइट इन अ डे, बैलेंस डाइट इन अ डे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि बैलेंस मील क्या होता है। वी ऑल नो व्हाट अ बैलेंस डाइट इज़, यानी हम लोग जो है हम सबको पता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। टू मेक इट ईजियर फॉर यू, इसको जो है आपके लिए आसान करने के लिए वी विल लिस्ट बिलो व्हाट वी शुड हैव एवरी डे इन ईच मील सो दैट वी हैव अ बैलेंस मील 3 टाइम्स अ डे, यानी हम लोगों को उसकी जो है एक लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें सुबह नाश्ते में क्या लेना है, उसके बाद जो है हमें जो है हमारा जो लंच है वो क्या होना चाहिए, हमारा डिनर जो है वो क्या होना चाहिए। एक बैलेंस मील जो है उसको 3 टाइम्स जो हम लोग दिन में लेते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट शुड बी फुल ऑफ एनर्जी, यानी ये जो है ये एनर्जी से बड़ा होना चाहिए, यानी दिन का आगाज़ जो है वो आप ऐसी एनर्जेटिक मील से करें जो आपको बॉडी को एनर्जी दे। एन एग, ए टोस्ट और अ पराठा, मिल्क, सीरियल्स एंड फ्रूट्स आर गोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी अंडा, टोस्ट है, पराठा है, दूध है, यानी ये दालें वगैरह हैं या फ्रूट्स है जिसको जो है ये गुड सोर्स हैं किसके, एनर्जी के। तो आप लोग जो है वो ब्रेकफास्ट में इनका इस्तेमाल करें। उसके बाद है मिड मॉर्निंग स्नैक्स आर रिक्वायर्ड टू बूस्ट योर एक्टिविटी, फ्रूट्स आर गुड फॉर दैट, यानी जो मिड मॉर्निंग की जो होती है जो स्नैक्स हैं उसमें आपको चाहिए कि आप फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। जो है फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल करने से जो है आपकी जो एनर्जी है वो बूस्ट होगी जिससे आप लोग जो है वो अच्छे से काम कर सकेंगे। उसके बाद लंच है, लंच कैन आइडियली बी चपाती, यानी उसमें रोटी वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। अ मीट डिश, यानी एक ऐसी डिश होनी चाहिए जिसमें गोश्त वगैरह हो, वेजिटेबल डिश होनी चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, लेंटाइल्स एंड सलाद वगैरह होना चाहिए विद फ्रेश रॉ वेजिटेबल्स, यानी जो फ्रेश
यानी कच्ची जो वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए सलाद वगैरह की शक्ल में। उसके बाद डिनर है, डिनर शुड बी लाइट, यानी ये लाइट होना चाहिए। उसके बाद इट कुड बी राइस और चपाती, यानी या तो उसमें राइस होने चाहिए, चपाती होनी चाहिए। चिकन और वेजिटेबल्स करी एंड लेटर अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी इसमें कुछ चिकन या वेजिटेबल्स करी होना चाहिए या ग्लास ऑफ मिल्क होना चाहिए जो डिनर है। अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, यानी जो बैलेंस डाइट है उसमें आप लोग कोशिश करें कि आप डिफरेंट जो टाइप्स के फ्रूट्स हैं या जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। वी शुड नॉट फॉरगेट टू ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर टू स्टे हेल्दी, यानी हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि पानी जो है वो भी हमारी डाइट का कितना ज़रूरी हिस्सा है। कम से कम दिन में 8 ग्लास जो पानी होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। टू स्टे हेल्दी, यानी हमें सेहतमंद रखने के लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है, यानी हमें दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी जो है वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम लोग स्टे हेल्दी, यानी जिससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू वी गेट आ फूड नाइट स्लीप्स, यानी फूड नाइट स्लीप्स हम लोग जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। यू मस्ट हैव हियर द ओल्ड सेइंग अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइज, यानी हाउ वी गेट अ गुड नाइट स्लीप, यानी हम लोगों को जल्दी सोना चाहिए। यू मस्ट हैव हियर द ओल्ड सेइंग, यानी जैसे कि आपने एक जो है एक बात सुनी है कि जितनी जल्दी आप सोएंगे उतनी जल्दी आप उठेंगे, और वो जो है मेक्स अ मैन, वो उसी तरह से वो जो है वो अगर कोई इंसान जल्दी सोता है जल्दी उठता है तो वो उसको हेल्दी बनाता है, वेल्दी बनाता है, और उसको वाइस यानी उससे उसको जो है वो समझदार भी होगा, वो मालदार भी होगा और वो सेहतदार भी होगा। दिस मीन्स डैट even long ago people knew that we must sleep early and wake up early, यानी पहले लोग यही कहते थे ना कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें, जितनी जल्दी सोएंगे उतनी ज़्यादा सेहत अच्छी होगी, जितनी जल्दी उठेंगे उतनी ज़्यादा सेहत अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा हम लोग जो है अपने इरादों को पूरा करने के लिए निकलेंगे। इफ़ वी फॉलो दिस रूटीन वी विल बी फ्रेश टू हैंडल ऑल डेज हार्ड वर्क, यानी अगर हम लोग जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे, हमारी नींद पूरी होगी, हमारी बॉडी को फुल रेस्ट मिला होगा, तो हम लोग किसी भी यानी जितने भी सख्त काम जो है वो दिन में हम लोग उसको ईजीली कर सकेंगे, हम लोग उसको फ्रेश फूड के साथ कर लेंगे। अगर हमारी नींद पूरी ना हो, हम लोग टाइम से ना सोएं, हम लोग अपनी नींद पूरी ना कर सकें, तो हम लोग जो वो हार्ड वर्क होता है ना उसको हम लोग नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते। अ गुड नाइट स्लीप विल बी अचीव इफ़ यू फॉलो दीज टिप्स फ्राम डॉक्टर्स वाइल प्रिपेयरिंग टू स्लीप, यानी अगर आप गुड नाइट स्लीप लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप कुछ टिप्स जो हैं जो डॉक्टर्स से हैं उनको यानी वो कुछ टिप्स जो हैं वो लेनी चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग टू स्लीप, यानी आप लोगों को सोने के लिए कुछ टिप्स जो हैं वो ज़रूर पता होनी चाहिए, जिसमें कहते हैं कीप द रूम डार्क टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स, यानी आप लोग जो है वो अपने कमरे के जो लाइट्स वगैरह हैं उनको ऑफ़ कर दें, अपने कमरे में थोड़ा सा अंधेरा कर लें। देयर शुड बी नो नॉइज़ इन द बेडरूम, यानी यहाँ पे कोई शोर वगैरह नहीं होना चाहिए, खामोशी होनी चाहिए पुरसकून नींद के लिए। उसके बाद कहता है डोंट हैव अ हैवी मील इमीडिएटली बिफोर स्लीपिंग, यानी सोने से फ़ौरन पहले जो है आपको बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए जिससे आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट में होगी और वो उसको जो आप खाना खाएंगे उसको अच्छे से हजम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आप जो है वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, यानी अगर आप सोना चाहते हैं तो उससे पहले जो है आप दूध का एक गिलास, गर्म दूध का एक गिलास इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है थिंक ऑफ प्लेजेंट हैप्पी थिंग्स बिफोर स्लीपिंग, यानी आप जो है वो एक खुशगवार सोच लें, एक अच्छी सोच के साथ, एक हैप्पी मूड के साथ, हैप्पी चीज़ों के साथ हैप्पी जो है वो हैप्पीली सोचें ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छी नींद आए। उसके बाद है फॉलो द अबव टिप्स यू विल हैव अ गुड नाइट स्लीप, यानी अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, जिसमें कौन कौन सी टिप्स हैं कि आप अपने कमरे में अंधेरा करें, लाइट्स वगैरह को ऑफ़ कर दें, अपने कमरे में किसी किस्म का शोर ना होने दें, उसके बाद बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं, हैवी मील मत लें सोने से पहले। उसके बाद एक गिलास गर्म दूध का आप जो है वो अपनी रूटीन बना लें बच्चों, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। उसके बाद थिंक ऑफ प्लेजेंट्स, यानी अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें, खुशगवार सोच रखें, जिससे आप लोगों को जो है वो अच्छी नींद आएगी।
चैप्टर नंबर 6 इन यूनिट नंबर 5 न्यू वेज टू एक्सरसाइज। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से बेस हैं एक्सरसाइज के, जिसमें हम लोग कहे हैं एक्सरसाइज इज़ गुड, यानी अगर आप फिजिकली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो आप जो है वो फिट रहेंगे। चिल्ड्रन लव टू प्ले बट ऑफ्टन दे डू नॉट एंजॉय फिजिकल एक्सरसाइज, यानी बच्चे जो हैं वो खेल को तो पसंद करते हैं लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटीज़ को जो है एक्सरसाइज जो है उसको एंजॉय नहीं करते। उसकी क्या है, क्लास इन स्कूल दे फील दैट द ड्रिल आर बोरिंग एंड टायरिंग, यानी क्लास में वो ये महसूस करते हैं कि बैट ड्रिल यानी जो उनका जो काम है वो बोरिंग है और थका देने वाला है, जिसकी वजह से वो जो है वो फिज़िकली फिट नहीं होते हैं। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट द प्लेइंग ऑफ गेम फुटबॉल इज़ अ हेल्थी एज अ पीरियड ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज इन स्कूल, यानी आपने ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप स्कूल में जो है वो फुटबॉल वगैरह की गेम, इस तरह की गेम्स को खेलते हैं जो आपको फिज़िकली भी फिट रखती है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। द गेम ऑफ फुटबॉल इज़ मोर फन एज वेल, इसी तरह जो उसने कहा है कि जो फुटबॉल खेलने वाली गेम है ना ये फ़न भी है, जिससे आप फिज़िकली भी फिट रहेंगे और आप मेंटली भी फिट रहेंगे। देयर आर मैनी वेज इन विच यू गेट हेल्दी एक्सरसाइज टू कीप योर बॉडी फिट, यानी यहाँ पे कुछ टिप्स बताई गई हैं जिससे आप लोग जो है वो आपकी बॉडी भी जो है वो हेल्दी भी रहेगी और फिट भी रहेगी। जिसमें नंबर 1 है प्ले एक्टिव स्पोर्ट्स, यानी ऐसी स्पोर्ट्स खेलें जिसमें आप जो है वो एक्टिव रहें। गेम्स लाइक टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकीज़ आर फन एंड कीप यू स्ट्रॉन्ग, यानी इस तरह की गेम्स खेलें जिसमें आप फिज़िकली जो है वो इन्वॉल्व हों, मेंटली नहीं। जैसे आजकल बच्चे जो हैं वो मोबाइल वगैरह पे गेम्स खेल रहे होते हैं, टेलीविज़न का यूज़ करते हैं, टीवी वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं जिसमें वो फिज़िकली तो नहीं इन्वॉल्व होते लेकिन मेंटली तौर पे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। वो फिज़िकली फ़िट नहीं रह रहे, मेंटली तौर पे वो जो है वो डिस्टर्ब हैं। और इसकी क्या वजूहत है कि वो फिज़िकली उसमें पार्टिसिपेशन नहीं देते। लेकिन यहाँ पे उसने कुछ ऐसी गेम्स बताई हैं जिसमें टेनिस है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, यानी ये ऐसी गेम है जिसमें आप फिज़िकली इन्वॉल्व होंगे और फिज़िकली इन्वॉल्वेशन की वजह से आप फिट भी रहेंगे और आप जो है वो उससे फ़ायदा भी मिलेगा, आप स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे। वॉक टू द स्टोर टू बाय ग्रोसरी इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कार और बाईसाइकिल, यानी आप जो है वो वॉक करें, यानी जो है आप कार या बाईसाइकिल यूज़ करने की बजाय आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जाएं, वॉक करें ग्रोसरी वगैरह पे कोई चीज़ें लाने के लिए, जिससे आप लोग जो है वो फिट रहेंगे। हेल्प योर पेरेंट्स इन हाउस एंड गार्डनर, और दूसरी इसमें इसने तीसरी ये बताई है फिट रहने की वजह कि आप जो है घर में अपने पेरेंट्स की और अपने गार्डन की जो है उसको साफ़ सुथरा करने के लिए उसमें काम करें, अपने पेरेंट्स की हेल्प करें, जिससे आप फिज़िकली भी फिट रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। वॉक विद योर फैमिली शुड बी मेड हॉबी, यानी अपने जो फैमिली है उसके साथ वॉक करें, उसको अपनी आदत बनाएं। उसको आदत बनाने से आप और आपकी फैमिली जो है वो फिज़िकली भी फिट रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मेक एक्सरसाइज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ टू बी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी एक्सरसाइज जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, जिससे आप लोग जो है वो फिट रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए चिल्ड्रंस आर प्लेइंग बास्केटबॉल, जिसमें वो फिज़िकली जो है वो इन्वॉल्व हैं, वो एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहे हैं जिससे वो दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं और जिससे वो फिट रहेंगे और वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। दूसरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करने से भी आपकी बॉडी जो है वो फिट रहेगी, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी। ये जो हैं ये सारी वेज हैं। एक्सरसाइज इज़ गुड, यानी एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आप मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट की एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब उन क्वेश्चंस के हम लोग आंसर देखते हैं। हेल्दी लिविंग में हमारे पास आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर। नंबर 1 इज़ व्हाट डज़ अ बैलेंस डाइट मीन, यानी जो बैलेंस डाइट है उसका क्या मतलब है। What does a balanced diet mean? Balanced diet का क्या मतलब है? Balanced diet means we have sufficient quantity of food from each group, यानी हम लोगों को जो हर ग्रुप है ना फूड का उसमें से sufficient quantity इस्तेमाल करनी चाहिए। It mean
It means we have sufficient quantity of food from each food group so that our body requirement, यानी जो हमारी बॉडी की जो है वो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, यानी जिससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होंगी और हम लोग जो है वो उस बैलेंस डाइट से हेल्दी भी रहेंगे और वेल्थी भी रहेंगे। उसके बाद है राइट द वेज इन विच वी कैन स्टे हेल्दी, यानी कौन से ऐसे वेज हैं जिससे हम लोग जो है वो हेल्दी रह सकते हैं। इसमें है प्ले एक्टिव स्पोर्ट्स, यानी नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है कि प्ले यानी खेलें जो एक्टिव स्पोर्ट्स हैं जिसमें आप फिज़िकली इन्वॉल्व हों, एक्टिव स्पोर्ट्स। नेक्स्ट नंबर 2 पे है वॉक टू स्टोर, यानी आप स्टोर वगैरह की तरफ वॉक करें, टू बाय ग्रोसरी वगैरह ख़रीदने के लिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग, यानी अगर आप साइकिल वगैरह या कार वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसकी बजाय आप जो है वो पैदल वॉक करें, जिससे आप लोग जो है वो हेल्दी रहेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 जो है जिससे आप लोग जो है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं, हेल्प योर पेरेंट्स, यानी अपने घर में अपने पेरेंट्स की मदद करें, उनके काम में उनकी हेल्प करें, घर के काम हों या गार्डन वगैरह के काम हों तो उसमें उनकी हेल्प करें, जिससे आप लोग जो हैं वो हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे और आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी खुश होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी, राइट एनी 3 वेज, यानी कोई से ऐसे 3 तरीके बताएं जिससे आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रह सकती है, आपको कैसे इसकी केयर करनी चाहिए कि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे। इसमें है एक्सरसाइज डेली जो है वो एक्सरसाइज करें। नंबर 2 इज़ टेकिंग अ बाथ डेली, यानी डेली बेसिस पे आप बाथ लें। उसके बाद है कीपिंग our nails and our ears clean, यानी अपने नाखूनों को और अपने कानों को उनकी सफाई का ख्याल रखें, जिससे आप जो है वो हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रीपेयर अ मेन्यू फॉर ब्रेकफास्ट एंड इट शुड बी अ बैलेंस डाइट, यानी मेन्यू बनाएं किसका, ब्रेकफास्ट का, जिससे आप लोग जो हैं वो बैलेंस डाइट का यूज़ करें। ब्रेकफास्ट शुड बी अ फुल ऑफ एनर्जी, जैसे हमने कहा था कि ये जो दिन का आगाज़ है वो हमें हेल्थी फूड के साथ करना चाहिए। ब्रेकफास्ट शुड बी फुल ऑफ, और जो है वो एनर्जी से फुल होना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी, जिसमें है एन एग, यानी आप अंडे का इस्तेमाल करें। उसके बाद है ए टोस्ट वगैरह का इस्तेमाल करें, और ए पराठा, मिल्क, दालों वगैरह का इस्तेमाल करें, सीरियल्स एंड फ्रूट्स या फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, जो कि है जो एक फुल ऑफ एनर्जी हैं। आर फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ रही हैं। ऑब्जेक्टिव्स में हैं चूज़ द करेक्ट आंसर्स।
चूज़ द करेक्ट आंसर्स में नंबर 1 है एग, टोस्ट, मिल्क आर गुड सोर्स ऑफ टेस्ट आर एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जी के जो हैं वो बहुत बड़े सोर्स हैं। नेक्स्ट है हेल्प योर पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स की हेल्प करें इन हाउस एंड गार्डन, इन शॉप आर गार्डन, इसमें आएगा गार्डन। नेक्स्ट है टू स्टे हेल्दी वी मस्ट ईट, हमें हेल्दी रहने के लिए फास्ट फूड का इस्तेमाल करना चाहिए या बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, बैलेंस डाइट। टू स्टे हेल्दी वी मस्ट ईट बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट। ड्रिंकिंग मिल्क, यानी जो दूध पीना, हमें कितनी दफ़ा दिन में दूध पीना चाहिए, नेवर यानी नहीं पीना चाहिए, या ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफ़ा। ठीक है बच्चों, ट्वाइस अ डे यू शुड ड्रिंक अ मिल्क। फूड एंड ड्रिंक्स हैविंग फैट एंड सॉल्ट और शुगर, यानी जो फूड्स एंड ड्रिंक्स हैं वो उनके साथ फैट होती है और साथ में क्या होती है, शुगर होती है। ये थी ऑब्जेक्टिव्स यूनिट नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने हेल्दी फूड्स के बारे में पढ़ा और फिज़िकली एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा कि कैसे हम लोग जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अपनाएं तो हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ है एक्सप्लोरिंग न्यू वोकैबुलरी, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें है डेली, यानी आपको जो है दैट हैपन्स एवरी डे, यानी जो आप डेली बेसिस पे आपके काम होते हैं ना, जो डेली हम लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ये डेली है। यानी डेली का जो लफ्ज़ है उसके का मतलब है दैट हैपन्स एवरी डे। उसके बाद है फैक्टर्स, फैक्टर्स मीन्स पॉइंट्स, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग फैक्टर, यानी उसका जो मीनिंग है वो है पॉइंट्स। रूटीन, अ सेट पैटर्न, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी एक रूटीन के साथ जो हम लोग एक पैटर्न सेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ये हमारे रूटीन वर्क्स हैं, तो वो जो है वो पैटर्न है, एक सेट ऑफ पैटर्न्स हैं। स्नैक, अ लाइट मील, यानी एक बहुत कम जो है लाइट मील होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं होता। स्नैक उसको नाम, यानी उसको फ्रूट्स वगैरह का नाम देते हैं, यानी स्नैक्स का इस्तेमाल करें, लाइट मील का इस्तेमाल करें। उसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ शामिल हैं जिसमें आप लोग फ़िज़िकली मूव करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अपनाते हैं जिसको हम लोग एक्सरसाइज का नाम देते हैं। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होती है, जिसमें हम लोगों ने हेल्दी डाइट्स, हेल्दी स्लीपिंग, गुड नाइट स्लीपिंग, गुड वेज, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा। आई होप यू गॉट ऑल माई पॉइंट्स करेक्टली। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।